एक वस्तु 1360 रुपये के मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि हुई। 10% लाभ हेतु वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखिए, दो तरीके से इस सवाल को बताऊंगा। पहला तरीका क्या होगा, रेशियो मेथड, और दूसरा तरीका एक लाइन वाला। ठीक है, सबसे पहले 85% की हानि मतलब 15% की हानि मतलब 15% मतलब क्या होता है, 3/20। यहाँ हानि है इसलिए माइनस का साइन। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, यहाँ सीपी 20 है और 17 एसपी। 3 कम कर लो तो ये 1360 क्या है, ये एसपी है। ठीक है, क्योंकि 1360 रुपये के मूल्य बेचने पर बोले मतलब ये एसपी है 1360। ठीक है, ये कितना गुना है, ये है आपका 8 गुना। ठीक है, तो ये भी 8 गुना होगा, मतलब एक जीरो और मतलब 80 गुना है, तो ये भी 80 गुना होगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 8 दूनी 1600। अब मुझे सीपी मिल गया, तो 10% लाभ पूछा है, तो 1600 का 110% यहाँ से आप निकाल सकते हो। ये रहा 16 एकम 16, ये जीरो से ठीक है जीरो रहेगा, और 16 एकम 16, 16 और 1 17, यानी 1760 रुपये इस सवाल का सही जवाब है। देखिए, अब देखिए मैं एक लाइन में इस सवाल को करके दिखाता हूँ। 85% का मान किसके बराबर होगा, यदि 15% की हानि हुई तो 85% की वैल्यू ही तो 1360 के बराबर होगा। तो 1360 85 के बराबर है, और 10% लाभ पूछा है, यानी 110 की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से आप 110 की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा, 17 पंचे, ठीक है, और 17 अट्ठे 136 और जीरो 5 से 16 बार में, तो 110 का गुणा 16 से करोगे तो 1760 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको ठीक लगा होगा। इससे आप 2 सेकंड में सवाल को हल कर सकते हो। सेम टू सेम वही सवाल है। रवि ने एक कमीज 8% की हानि पर 345 रुपये में बेचा, यानी 92% का मान किसके बराबर है, 345। क्योंकि हानि हुई है इसलिए 92। अब 12% लाभ चाहता है, तो 112 में बेच दो। ठीक है, 112% में। अब इसको काट लो, देख लो क्या कटेगा। 2 से 46 बार में, 2 से 56 बार में, 2 से 23 और 2 से 28। अभी शायद 23 से कटेगा क्या, 23 से 15 या 45, ठीक 15 बार में कटेगा क्या, 15 या 45। हाँ, ये कितने बार में कटेगा, 15 बार में। तो 15 और 28 का गुणा कर लो, 28 गुणा 15, 15 अट्ठे 120, 12 15 दूनी 30 और 12 मतलब 420 रुपया इस सवाल का सही जवाब है। एक वस्तु 420 रुपये में बेचकर विक्रेता को 5% लाभ मिला, उस वस्तु को कितना, देखिए यहाँ सवाल मिसिंग है। एक काम कर लो आप, कितना में बेचे कि 10% लाभ हो। ठीक है, कितना में बेचे कि 10% लाभ हो, ऐसा आप समझ लें। ठीक है, तो 420 किसके बराबर होगा, 105 के, क्योंकि यहाँ लाभ है। अब 110 का मान आपसे पूछा है, बस कितने बार में जाएगा ये, 105 चौक यानी
4 एकम 4, 440 रुपये इस सवाल का सही जवाब है। यदि 10% वो लाभ चाहता है तो 440 रुपये में बेचना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक पेन 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, 96 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये सवाल थोड़ा अलग हो गया है। यहाँ क्या पूछता था कि कितना में बेचे कि इतना परसेंट का लाभ हो, लेकिन यहाँ आपको रुपया दे दिया है। तो ठीक है, वहीं रेशियो मेथड अपना अपनाएंगे। 10% मतलब 10 का समान 9 में, ये सीपी है, ये एसपी है। एसपी कितना है, 72 है, यानी 8 गुना। तो ये भी अपने आप में 8 गुना होगा, यानी सीपी आ गया आपका 80। उसने क्या बोला है, 96 रुपये बेचने पर, यानी 96 में अगर बेचेगा तो उसको लाभ कितना होगा 16 का। किस पे, 80 पे, गुणा 100, 8 दूनी, यानी 20% इस सवाल का सही जवाब है। देखिए अब 2 सेकंड में करने का तरीका भी बताता हूँ मैं। 72 रुपये किसके बराबर है, 10% हानि है, 90% के बराबर है। तो 1 रुपये किसके बराबर होगा, 90/72 के। तो 96 रुपये किसके बराबर होगा, 96 रुपया 90/72 गुणा 96। बस इसी सवाल का आंसर यही है, बस एक लाइन में। कितना होगा, 12 छक्के 12 अट्ठे, 6 से 15 बार में 15 अट्ठे 120% आया है। तो सीपी खुद में 100% होता है। यदि एसपी 120 निकल के आया तो 20% लाभ होगा। 100 से कितना ज़्यादा है, 20%। यहाँ से 20% आया, यहाँ से 20% आया। उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको ठीक लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, किसी वस्तु के सीपी और एसपी का रेशियो 10:11 है। सीपी एसपी 10 है और 11 है, तो लाभ परसेंट यहाँ 1 का लाभ हुआ, किस पे, 10 पे, क्योंकि लाभ और हानि की गणना केवल सीपी पे की जाती है, गुणा 100, यानी 10% का यहाँ से आपको लाभ होगा। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। किसी वस्तु के सीपी और एसपी का रेशियो क्या है, 20 और 21। यहाँ लाभ कितने का हुआ, 1 का, किस पे, 20 पे, गुणा 100, 20 पंचे, यानी 5% आपको प्रॉफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बेहतरीन लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।